नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। प्राचीन भारत का इतिहास हम पढ़ रहे थे और वैदिक सभ्यता को हमारा टॉपिक चल रहा था, जिसमें हमने वैदिक सभ्यता की जानकारी के स्रोत हम पढ़ रहे थे। और विद्यार्थियों, उसमें हमने पहले पुरातात्विक स्रोत पढ़े, फिर हम साहित्यिक स्रोतों पे आए और उस प्रकार से हम साहित्यिक स्रोत पढ़ते पढ़ते हमने चारों वेदों को हम पढ़ चुके थे, है ना। तो विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे उपवेद पढ़ेंगे, है ना। चारों उपवेद हैं वो पढ़ेंगे। फिर हम वैदिकेतर साहित्य पे चले जाएंगे और वैदिकेतर साहित्य में फिर हम सूत्र साहित्य की ओर गमन करेंगे, सूत्र साहित्य को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ से सवाल काफ़ी बार आते हैं, अच्छे अच्छे सवाल आते हैं, बहुत बढ़िया सवाल बनते हैं और आसान भी आते हैं। इसमें ज़्यादा एकदम पेचीदगियाँ नहीं रहती, सीधा सवाल मिल जाता है, बस इसमें ज़्यादा घुमाया नहीं जाता। वैदिक साहित्य में जितना घुमाया जाता है ना, जैसे वेदों से बहुत जटिल जटिल सवाल आते हैं, कौन से वेद के कौन से आरण्य ग्रंथ हैं, कौन से वेद के कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं, बहुत बड़ा जटिल सवाल निकलता है यहाँ से। और जो है बहुत बड़ा ही एकदम तथ्यात्मक है, पूरा मतलब रटना जैसा है कि किस उपनिषद में क्या लिखा है, किस ब्राह्मण ग्रंथ में क्या लिखा है ना। ये कितना रटना पड़ता है, आपने देखा, अपनी पूरी क्लासें देखी होंगी। उसमें मेरे से भी एक दो त्रुटियां हुई, जिसको आप लोगों के द्वारा सुधरवाया भी गया। मैं भी देखता हूँ जाकर, मुझे भी पता चल गया था। इसके अलावा विद्यार्थियों, एक त्रुटि और हुई मेरे से, वो भी मैं आपको सुधरवाना चाहूँगा। एक त्रुटि हुई थी विद्यार्थियों। देखो, त्रुटि मेरे से ये हुई थी कि मैंने आपसे ये लिखवाया था कि जो यजुर्वेद होता है उसका आरण्य ग्रंथ नहीं होते, है ना। वो दरअसल यजुर्वेद के नहीं, सॉरी, मतलब वो अथर्ववेद के आरण्य ग्रंथ नहीं होते, बाकी तीनों के आरण्य ग्रंथ मिलते हैं, है ना। तो आप ये ध्यान रखना, यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद मैंने ये लिखवाया था कि यजुर्वेद के आरण्य ग्रंथ नहीं होते, है ना, आरण्यक ग्रंथ नहीं होते, मैंने ये लिखवाया था। तो आप उसको काट के यजुर्वेद में जाना और उसको काट के और उसमें लिख लेना कि यजुर्वेद के आरण्य ग्रंथ होते हैं, कौन कौन से होते हैं। एक तो बृहदारण्यक होता है ना, बृहदारण्यक। ये मतलब इसी नाम से मैंने आपको जो है उनके उपनिषद ग्रंथ करवाए थे, है ना। और ब्राह्मण ग्रंथ में तो शतपथ ब्राह्मण और जो है तैत्तिरीय ब्राह्मण दो ही होते हैं इसके ब्राह्मण ग्रंथ, लेकिन उपनिषदों में मैंने बृहदारण्यक उपनिषद करवाया था, है ना। और सॉरी, इसके अलावा एक होता है शतपथ आरण्यक, है ना, शतपथ होता है, और एक होता है तैत्तिरीय। ठीक है, ये तीन नाम आपको ध्यान रखने हैं। तीन नाम जो हैं इसके यजुर्वेद के आरण्य ग्रंथ हैं। ठीक है, मैंने वहाँ पे लिखा दिया था गलती से, क्योंकि मेरे जहन में रह गया था कि वो मतलब अथर्ववेद का आरण्य ग्रंथ नहीं होता। तो वो बात मुझे वहाँ पे ऐसा लगा कि शायद यजुर्वेद का आरण्य ग्रंथ नहीं होता। लेकिन जब पिछली क्लास में मैंने अथर्ववेद पढ़ाया, तब मुझे याद आया कि यार मतलब अथर्ववेद का आरण्य ग्रंथ नहीं होता। तो फिर मैंने सोचा इसको मैं जाके चेक करूंगा कि क्या वास्तव में यजुर्वेद का आरण्य ग्रंथ होता है या नहीं होता, है ना। तो मैंने देखा, तो मुझे लगा कि देखा, तब पता चला कि ये तीनों नाम जो हैं ये इनके उपनिषद भी हैं और ये इनके आरण्य ग्रंथ भी हैं ना। और शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण, ये दो तो ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं, आरण्यक भी हैं, उपनिषद भी हैं, है ना। तो आप इसको लिख लेना, करेक्शन कर लेना, ठीक है, समझ गए होंगे आप, है ना। मैं इसको मिटा रहा हूँ विद्यार्थियों। और इस प्रकार से जो है हमने जितना भी वैदिक साहित्य पढ़ा है ना विद्यार्थी, बिल्कुल एरर लेस पढ़ा है, त्रुटि लेस पढ़ा है, एक एक चीज़ों को हमने चेक की है। इसके अलावा मैंने एक आपको विद्यार्थियों महावाक्य लिखवाया था, जो छांदोग्य उपनिषद में मिलता है, तत्त्वम असि, है ना। मैंने वहाँ पे लिखाया था तत्व त्वम तत्त्वम असि, है ना। ये जो लिखवाया था ना विद्यार्थियों, इसमें ये तत्व नहीं है, ये शब्द तत्व नहीं है, ये तत् है ना, तत्। ठीक है, ये थोड़ा सा काम करेक्शन कर लेना। वैसे तो आपका आंसर तो हो ही जाएगा, इसमें ऐसे कोई गलती नहीं आएगी, लेकिन फिर भी हम गलत क्यों पढ़े, इसमें है तत् त्वम असि। ठीक है, तो ये मैंने तत्व कर दिया था इसको, ये तत् है और तत् त्वम असि। ठीक है, तो ये भी आप एक छोटा सा करेक्शन, हल्का सा करेक्शन है, इसको भी आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब आइए विद्यार्थियों, अब हम सीधा आते हैं आज की इस क्लास पे। आज की क्लास रहेगी उपवेद, है ना। क्या रहेगी, उपवेद रहेगी क्लास, उपवेद। ठीक है, तो विद्यार्थियों उपवेद हमारे चार माने गए हैं। ठीक है,
चारों वेदों के एक एक उपवेद माने गए हैं। जैसे ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है ना। ऐसे ही यजुर्वेद का उपवेद जो है वो गंधर्व वेद है। गंधर्व वेद नहीं, सॉरी, गंधर्व वेद नहीं है। यजुर्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, है ना, मतलब धनुष विद्या से संबंधित है। और जो सामवेद है उसका है गंधर्व वेद, है ना। सामवेद का उपवेद कौन सा है? गंधर्व वेद है। और अथर्ववेद का उपवेद जो माना जाता है विद्यार्थियों, अथर्ववेद का उपवेद माना जाता है शिल्प वेद। ठीक है, तो इस प्रकार से 4 उपवेद हैं, है ना, जिनको ये माना जाता है कि ये उपवेद जो हैं वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। ठीक है, वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं माने जाते हैं ना। तो मैं यहाँ पे लिखना प्रारंभ करता हूँ, बेसिक बातें मैं लिखता हूँ, फिर हम चारों उपवेदों के बारे में एक एक के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो पहले एक बात मैं लिख दूँ यहाँ पे, उपवेद यह वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। यह वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है ना, सॉरी, वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो वैदिक साहित्य में वेद आते हैं और आर्यन ग्रंथ आते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, उपनिषद ग्रंथ आते हैं ना। वैदिक साहित्य में 4 ग्रंथ आते हैं विद्यार्थियों। वैदिक साहित्य में क्या आता है, क्या क्या आते हैं वैदिक साहित्य में? देखो, एक तो आते हैं वेद, है ना, एक आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ, और एक आते हैं हमारे आरण्यक ग्रंथ, है ना, आरण्यक ग्रंथ, है ना, और एक आते हैं हमारे उपनिषद ग्रंथ, है ना, उपनिषद ग्रंथ। ठीक है, तो ये 4 जो ग्रंथ हैं, 4 प्रकार के जो ग्रंथ हैं विद्यार्थियों, वो आते हैं वैदिक साहित्य में, जबकि उपवेद जो है वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है, ये ध्यान रखना। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। अब मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा पहला उपवेद आयुर्वेद, है ना। यहाँ पे मैं लिख दूँ, चलो मैं सीधा लिख देता हूँ 1 नंबर पे आयुर्वेद। ठीक है, आयुर्वेद, ठीक है, आयुर्वेद। ठीक है, आयुर्वेद जो है विद्यार्थियों ये ऋग्वेद का उपवेद माना जाता है ना, ऋग्वेद का उपवेद माना जाता है, लेकिन आचार्य सुश्रुत जो हुए, सुश्रुत ने इसे अथर्ववेद का उपवेद माना था। ये बात थोड़ी सी का ध्यान रखना। और इस वेद का जो रचनाकार माना जाता है वो ब्रह्मा जी को माना जाता है। किसको? ब्रह्मा जी को माना जाता है। और इसके जो अन्य संकलनकर्ता के रूप में देखा जाता है वो आचार्य सुश्रुत को, चरक को और धन्वंतरी को माना जाता है। और चिकित्सा से संबंधित यह उपवेद है ना। और उपनिषदों की बात करें तो उपनिषदों में एक श्वेत केतु नामक आयुर्वेद आचार्य का नाम भी हमें मिलता है। तो ये बातें विद्यार्थियों हम आयुर्वेद में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम अगले उपवेद की ओर गमन करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँ, सबसे पहले तो मैं लिखूँ कि इसके जो रचनाकार थे, इसके जो रचनाकार माने जाते हैं, रचनाकार वो कौन माने जाते हैं? वो ब्रह्मा माने जाते हैं। ठीक है, ब्रह्मा, रचनाकार ब्रह्मा माने जाते हैं। और ऋग्वेद का उपवेद, ऋग्वेद का उपवेद माना जाता है, ऋग्वेद का उपवेद माना जाता है। अगली बात मैं लिखूं तो आचार्य सुश्रुत जो थे, सुश्रुत ने इसे अथर्ववेद का उपवेद माना। सुश्रुत ने इसे अथर्ववेद का उपवेद माना, है ना। अथर्ववेद का उपवेद माना किसने? सुश्रुत ने, है ना। इसके अलावा इसमें जो आता है विद्यार्थियों, इसकी जो विषय वस्तु है, इसकी जो थीम है वो है, मतलब चिकित्सा संबंधित ग्रंथ है ये ना। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? यह चिकित्सा संबंधित ग्रंथ है ना। यह चिकित्सा संबंधी
यह चिकित्सा संबंधी ग्रंथ है। यह चिकित्सा संबंधी ग्रंथ है और इसके जो संकलनकर्ता माने जाते हैं, संकलनकर्ता, है ना। देखो रचयिता तो इसका ब्रह्मा जी को माना जाता है, लेकिन संकलनकर्ता में आचार्य सुश्रुत का नाम आएगा, चरक का आएगा, धन्वंतरी का आएगा, ना। तो ये सारे नाम आते हैं। मैं अलग कलर के पेन से लिखना चाहूँगा। यहाँ पे एक तो हम लिख देंगे सुश्रुत, है ना, सुश्रुत, ठीक है। एक हम लिख देंगे चरक, है ना, और एक हम लिख देंगे यहाँ पे धन्वंतरी, धन्वंतरी, ठीक है, धन्वंतरी, ठीक है, धन्वंतरी, ठीक है, धन्वंतरी, ठीक है। ये थे इसके संकलनकर्ता विद्यार्थियों। इसके अलावा एक नाम मिलता है हमें उपनिषदों में, एक और आयुर्वेद आचार्य का नाम मिलता है, श्वेत केतु का नाम मिलता है ना। तो उसका भी मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा कि सॉरी, उपनिषदों में श्वेत केतु नामक आयुर्वेद आचार्य का नाम मिलता है। आयुर्वेद आचार्य का नाम मिलता है ना। उपनिषदों में श्वेत केतु नामक आयुर्वेद आचार्य का नाम मिलता है, ठीक है। तो ये थे प्यारे विद्यार्थियों हमारे सॉरी ऋग्वेद के उपवेद आयुर्वेद के बारे में जानकारी, जो हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रखनी है। और इसमें से अधिकतर जो सवाल बनता है वो यही बनता है, ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है, आयुर्वेद है, और इसकी विषय वस्तु क्या है, चिकित्सा संबंधी। ये दो सवाल अधिकतर बनते हैं। इसके अलावा रचनाकार का नाम भी ध्यान रखना, और जो है इसके संकलनकर्ता का ध्यान रख लेना। ये बात भी वैसे इंपॉर्टेंट जो है ना, वही मैंने यहाँ पे लिखी है। बाकी सामान्य बात तो मैंने भी नहीं लिखी। मैंने कहा ना कि मेरी जो खोपड़ी है ना, वो नगर पालिका की ट्रॉली नहीं है कि इसमें सब कुछ कचरा इसमें डाल दो, है ना। इसमें वही चीज़ मैं डाल के लाता हूँ जो वास्तव में इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वही बात मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ। तो मैं जो लिखता हूँ ना, उसको आप बिल्कुल प्रमाणिक मान के, और प्रमाणिक तो खैर क्या, आप ज़रूर वेरीफाई कर सकते हैं। वैसे तो मैं बिल्कुल खुद भी चेक करता हूँ, और जितने भी मैंने आपको आज तक करीब 10-12 करेक्शन तो करवाई दिए होंगे, करीब 90 समथिंग क्लास अपन ले चुके हैं, है ना। तो उसमें से 10-12 गलतियाँ होना तो एक स्वाभाविक भी है। आप भी समझ सकते हैं, जब कोई व्यक्ति 1 घंटे यहाँ पे मतलब स्टूडियो में बोलता है तो एक आधा चीज़ें स्लिप हो ही जाती हैं। और इतनी ज़्यादा तथ्यात्मक था पिछला वैदिक साहित्य, तो बहुत ज़्यादा तथ्यात्मक था, बिल्कुल फैक्ट रट्टा मारने थे, तो उसमें से चीज़ें स्लिप हो ही जाती हैं ना। तो आप जो है निश्चिंत रहें, बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी ही मैं यहाँ पे दूंगा। जो भी कोई मेरे से गलती होती है ना, उसको मुझे स्वीकारने में कोई दिक्कत नहीं रहती, मैं उसको वास्तव में स्वीकारता हूँ मेरे से गलती हुई है, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि मेरी एक गलती की वजह से आपका कोई एक सवाल गलत हो। मान लो मैंने कोई गलत जानकारी यहाँ पे पढ़ाई और मुझे पता चल गया कि यार ये गलत जानकारी है, तो मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। मैं जो ये कहूँगा कि मेरे से गलती हो गई, मैं आपको नहीं बताऊँ, और क्या पता वही फैक्ट आपके एग्जाम में आ जाए और आपको गलत हो जाए। तो ये बिल्कुल भी मैं नहीं चाहता। मैंने देखो तत्व लिखा और वो शब्द था तत्व, इतना सा अंतर था, उसको भी मैंने करेक्शन करवाया आपको, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप त्रुटि पढ़े, आप गलती पढ़े, है ना। आप बिल्कुल एरर लेस मैटर पढ़े, इसलिए मैं इसको लिखता हूँ, प्रत्येक बात को लिखता हूँ, देखता भी हूँ, है ना। और स्टूडेंटों से, आपसे भी मैं लगातार यही कहता हूँ कि आप कमेंट किया करें, ताकि जो है मैं अपने आप को परिष्कृत कर सकूँ और आपको एक एरर लेस मैटर दे सकूँ। देखो नीतू ने इसमें काफ़ी बड़ा काम किया है, बहुत सारे करेक्शन नीतू ने करवाए हैं ना। और ये जो यजुर्वेद का आरण्यक नहीं होते, ये वाली बात भी नीतू ने मुझे बता दी थी। खैर मुझे भी पता चल गई थी, लेकिन नीतू ने भी बताई, तो आप भी बताया करें। किरण का भी अच्छा रेस्पॉन्स रहता है, लेकिन वो उसने इतिहास पढ़ा नहीं है कभी भी, वो साइंस बैकग्राउंड से रही है, तो लेकिन उसका जो है बढ़िया है, वो जवाब देती है, अधिकतर जवाब उसी ने दिए हैं, है ना। तो आप सभी पढ़ें और मेरे से जो है कमेंट करें, जो भी गलती होती है या कुछ पूछना होता है, ठीक है। दूसरा उपवेद पढ़ेंगे विद्यार्थियों, धनुर्वेद, है ना, धनुर्वेद, ठीक है, धनुर्वेद। धनुर्वेद में हम पढ़ेंगे, ये जो धनुर्वेद है
वो यजुर्वेद का उपवेद माना जाता है। सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे, है ना, यजुर्वेद का उपवेद माना जाता है ना, यजुर्वेद का उपवेद माना जाता है, यजुर्वेद का उपवेद माना जाता है। और इसके जो सॉरी इसके जो दृष्टा माने जाते हैं, दृष्टा धनुर्वेद के जो दृष्टा माने जाते हैं वो विद्यार्थियों विश्वामित्र माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? विश्वामित्र माने जाते हैं। ठीक है, धनुर्वेद के जो दृष्टा माने जाते हैं वो विश्वामित्र माने जाते हैं। और धनुर्वेद के अंदर जो इसकी जो विषय वस्तु है धनुर्वेद की, वो है मतलब युद्ध से संबंधित, धनुर्विद्या से संबंधित, सैन्य से संबंधित जो है वो जानकारी इसमें मिलती है ना। और वैशंपायन का जो नीति प्रकाश है, वैशंपायन का नीति प्रकाश, वो इस श्रेणी का ग्रंथ माना जाता है ना। तो इसकी जो विषय वस्तु है वो है युद्ध और धनुर्विद्या, युद्ध धनुर्विद्या व सैन्य संबंधित जानकारी का उल्लेख, है ना। इस जानकारी का उल्लेख इसमें मिलता है, युद्ध से संबंधित, धनुर्विद्या से संबंधित, सैन्य से संबंधित, है ना। और जो वैशंपायन ऋषि का जो नीति प्रकाश है वो इसी श्रेणी का ग्रंथ है ना। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ वैशंपायन ऋषि का नीति प्रकाश, वैशंपायन ऋषि का नीति प्रकाश इसी श्रेणी का ग्रंथ माना जाता है, इसी श्रेणी का ग्रंथ माना जाता है ना। वैशंपायन ऋषि का जो नीति प्रकाश ग्रंथ है वो इसी श्रेणी का ग्रंथ माना जाता है विद्यार्थियों। ठीक है, आप समझ गए होंगे इसको भी। और ये जो वैशंपायन ऋषि थे, ये जो परीक्षित थे, राजा परीक्षित, है ना, तक्षशिला के शासक थे, है ना, तक्षशिला के थे ना, मतलब राजा परीक्षित, हाँ, उनके गुरु माने जाते हैं ये वैशंपायन ऋषि, है ना। तक परीक्षित के गुरु थे ये, है ना। परीक्षित कौन थे आपको पता होगा? जो महाभारत युद्ध हुआ था उसमें जो पांडव थे, पांडव जीतने के बाद युधिष्ठिर शासक बने थे, और युधिष्ठिर के उस वंश परंपरा में आगे चल के और जन्मेजय, परीक्षित और ये शासक हुए थे ना, निचक्षु, ये तो उनमें से था ये परीक्षित। ठीक है, तो धनुर्वेद में हम ये पढ़ते हैं विद्यार्थियों। आप इसको वैशंपायन के नीति प्रकाश को ध्यान रखना, सवाल ऐसे बन जाता है कई बार। ठीक है, तो ये हो गया हमारा धनुर्वेद हो गया विद्यार्थियों। दूसरा उपवेद जो है धनुर्वेद हो गया। यहाँ पे तीसरा उपवेद मैं यहाँ पे बताना चाहूँ विद्यार्थियों आपको, तीसरा उपवेद वो हमारा हो जाएगा, तीसरा उपवेद यहाँ पे मैं लिख दूँ आयुर्वेद, धनुर्वेद और गंधर्ववेद। ठीक है, गंधर्ववेद। ठीक है, गंधर्ववेद का जो संबंध है विद्यार्थियों वो सामवेद से है, और इसके जो दृष्टा माने जाते हैं वो नारद माने जाते हैं, नारद और है ना। और जो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है वो इस श्रेणी का ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र गंधर्व वेद की श्रेणी का माना जाता है। ठीक है, तो तीन ही बातें हैं इसमें। क्या क्या बातें हैं देखो, मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, सॉरी, सबसे पहले तो ये लिखूंगा कि सामवेद का यह उपवेद है ना, सामवेद का उपवेद माना जाता है, सामवेद का उपवेद माना जाता है, एक बात। दूसरी बात इसमें हम लिखेंगे तो इसके दृष्टा जो माने जाते हैं, इसके दृष्टा कौन माने जाते हैं? इसके दृष्टा में हो जाएंगे हमारे कौन? नारद,
नारद है ना। नारद को माना जाता है कि ये ब्रह्मा जी के पुत्र थे नारद, है ना। बहुत ज्ञानी थे, लेकिन ऐसा माना जाता है कि बिना गुरु के और ज्ञान जो है ना वो कोई काम का नहीं होता, है ना। बिना गुरु के जो है ज्ञान कोई काम का नहीं होता। उसी प्रकार कहते हैं कि नारद का कोई गुरु नहीं था, इस वजह से नारद की जो विद्या है, नारद का जो ज्ञान है वो फलित ही नहीं हुआ। और आज भी हम ना नारद को एक अच्छी दृष्टि से नहीं देखते, वरना नारद बहुत बड़ा प्रकांड विद्वान था और ये सही काम ही करता था, है ना। लेकिन हम कहते हैं कि आज इनकी जो छवि है ना वो समाज में बहुत गलत तरीके से व्याप्त है। कोई भी व्यक्ति जैसे दूता चुगली करता है ना, मतलब वास्तविकता क्या है और कह क्या रहा है, इस प्रकार कथनी और करनी में अंतर होता है। दो व्यक्तियों के बारे में, उसके बारे में तो वहां पे क्या कह दिया और आगे जाके क्या कह दिया, एक ही बात को अलग अलग तरीके से कह के और दो लोगों को बढ़ा देते हैं ना, तो उसको हम कहते हैं कि ये देखो ये नारद विद्या फैला रहा है ना, मतलब नारद की तरह कर रहा है। जबकि नारद ऐसा नहीं करता था, ऐसे बढ़ाता नहीं था किसी को। नारद वास्तविकता से अवगत कराता था, लेकिन नारद की छवि जो है समाज में गलत व्याप्त हो गई। क्यों? क्योंकि बिना गुरु के और आपके ज्ञान का कोई मोल नहीं है। बिना गुरु के आपकी विद्या है ना वो निष्फल रहती है। इसलिए गुरु के प्रति सम्मान व्यक्त करना हमारी सनातन परंपरा रही है और वो जीवन का यथार्थ भी है, जीवन की सत्यता भी है कि आप गुरु का जो है मान जो है अवश्य करना चाहिए। गुरु का अपमान करने वाले का कहीं भी ठौर ठिकाना नहीं है इस संसार में या कोई पारलौकिक दुनिया में, है ना। तो कहते हैं ना कि गुरु ही ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर है, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु तो बहुत बड़ी उपाधि गुरु को मिली हुई है। कबीर जी ने भी कहा है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बिताए। तो गुरु की बड़ी उपमा हमारे जो है दर्शन में, भारतीय दर्शन में दी गई है। इस श्रेणी का ग्रंथ जो माना जाता है भरत मुनि का नाट्य शास्त्र माना जाता है ना। मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, ये ध्यान रखना, ये सवाल पूछते हैं भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र इस श्रेणी का ग्रंथ है, इस श्रेणी का ग्रंथ है, इस श्रेणी का ग्रंथ है। ठीक है, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र इस श्रेणी का ग्रंथ है। तो सॉरी, ये हो गया विद्यार्थियों हमारा गंधर्व, हाँ गंधर्व वेद भी हो गया, है ना। अब हम आते हैं शिल्प वेद पे। शिल्प वेद में ज़्यादा कुछ है नहीं। शिल्प वेद के जो दृष्टा माने जाते हैं वो माने जाते हैं विश्वकर्मा, है ना, विश्वकर्मा माने जाते हैं। हाँ, या विश्वामित्र लिखा ना, हाँ ठीक है। शिल्प वेद के जो दृष्टा माने जाते हैं वो विश्वकर्मा माने जाते हैं। अथर्ववेद का उपवेद है और इसकी जो विषय वस्तु है वो शिल्पों से संबंधित है। विभिन्न प्रकार की जो शिल्प कलाएं हैं उनसे संबंधित हैं। महाराणा कुंभ 64 शिल्प कलाओं का, 64 शिल्पों का जिक्र इसमें मिलता है। महाराणा कुंभा के जो ग्रंथ हैं वो भी शिल्प वेद की श्रेणी में आते हैं ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विद्यार्थियों, यहाँ पे जगह बच रही है, इसमें अपना काम हो जाएगा। फिर हम जो है अगली स्लाइड की बात करेंगे। तो चौथे नंबर पे मैं यहाँ पे डालूँ तो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ शिल्प वेद। ठीक है, शिल्प वेद, ठीक है। तो शिल्प वेद में सॉरी, शिल्प वेद में विद्यार्थियों सबसे पहले मैं लिखना चाहूँगा कि जो अथर्ववेद का यह उपनिषद का सॉरी उपवेद है ना, यह अथर्ववेद, यह अथर्ववेद का उपवेद है, अथर्ववेद का उपवेद है। एक बात हो गई। दूसरी बात मैं करूं यहाँ पे इसके दृष्टा, इसके दृष्टा जो माने गए हैं, इसके दृष्टा कौन माने गए हैं? इसके दृष्टा विश्वकर्मा को माना गया है ना। विश्वकर्मा, विश्वकर्मा को माना गया है ना। इसकी दृष्टा विश्वकर्मा को माना गया है। ठीक है, और इसमें जो है 64 शिल्पों का जो है जिक्र यहाँ पे विद्यार्थियों हमको मिलता है ना। हस्तशिल्प और विभिन्न प्रकार की कलाओं का जिक्र यहाँ पे मिलता है ना। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि इसमें हस्तशिल्प, हस्तशिल्प व विभिन्न प्रकार की
विभिन्न प्रकार की कलाओं विभिन्न प्रकार की कलाओं का उल्लेख मिलता है ना, उल्लेख मिलता है। ठीक है, इसमें हस्तशिल्प व विभिन्न प्रकार की कलाओं का उल्लेख मिलता है। इसमें 64 शिल्पों का भी उल्लेख मिलता है ना इसमें। ठीक है, इसमें कितने शिल्पों का उल्लेख मिलता है? 64 प्रकार के शिल्पों का उल्लेख मिलता है ना इसमें। 64 प्रकार के शिल्पों इसमें 64 प्रकार के शिल्पों का उल्लेख मिलता है ना इसमें। 64 प्रकार के शिल्पों का उल्लेख मिलता है। और एक बात और है इसमें कि महाराणा कुंभा के जो ग्रंथ हैं वो इसी श्रेणी के ग्रंथ हैं ना। मैं इसमें कलर बदल लेता हूं, है ना। कुंभा के ग्रंथ इसी श्रेणी के ग्रंथ हैं, है ना, इसी श्रेणी के ग्रंथ हैं। कुंभा ने संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध इस प्रकार के ग्रंथ लिखे थे, है ना। एक लिंग महात्म्य का पहला भाग लिखा राजवर्णन नाम से जाना जाता है ना। वो सारे ग्रंथ कुंभा के थे। जब कुंभा पढ़ेंगे तो हम कुंभा में और इनका डिटेल से वर्णन करेंगे कुंभा के ग्रंथों का। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये थे हमारे उपवेद, 4 वेदों के 4 उपवेद हमने यहाँ पे पढ़े। ठीक है, और अब हमारा जो ये है उपवेद वाला जो टॉपिक है विद्यार्थियों वो हमारा पूरा होता है। और आज की क्लास को हम थोड़ा सा यहीं रखेंगे क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा काम है, तो वहाँ पे मैं थोड़ा बिजी हूँ। और कल की जो क्लास होगी उसमें हम जो है वेदांग पर पढ़ेंगे, वैदिक साहित्य वैदिकेतर जो साहित्य है उस पर चले जाएंगे। सूत्र साहित्य जिसको हम बोलते हैं वो हम पढ़ेंगे और उसमें वेदांग पढ़ेंगे, है ना। वेदांगों को काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, फिर स्मृति ग्रंथ पढ़ेंगे और फिर धर्मशास्त्र पढ़ेंगे। इसके साथ ही ये हमारा टॉपिक पूरा हो जाएगा। बहुत बड़ा नहीं बचा है। वैदिक साहित्य में जो साहित्यिक स्रोत पढ़ रहे हैं उसमें मुश्किल से 2 या 3 क्लासें और होंगी, उसके बाद ये हमारी पूरी हो जाएंगी विद्यार्थियों। ठीक है, देखो मैं बता दूं आपको, इसके अलावा जितना मैं पढ़ा रहा हूं उसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बस आप इसको तैयार कर लेना। इसके अलावा मेरी टेस्ट सीरीज को और तैयार कर लेना। इन दोनों जगह के कंटेंट के अलावा आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ, पेपर का 90% पेपर का जो 90% है ना प्रश्न, वो अपने कंटेंट से फंसाऊंगा। 90% क्या और भी ज़्यादा फंसाऊंगा। 5-7% तो देखो ऐसे प्रश्न आते हैं जो किसी को हवा ही नहीं लगती कि आए कहाँ से हैं, वो आएंगे ही, है ना। लेकिन 90% कंटेंट मैं आपको इस कंटेंट से और मेरी टेस्ट सीरीज से फंसाऊंगा। ये आप मतलब मान के चलना, लिख के ले लो ये बात। ठीक है, तो जो लोग विश्वास के साथ पढ़ रहे हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगा, विश्वास के साथ पढ़ते जाना। और ये जो कंटेंट है ना आप उठा के देखना, पूरी यूट्यूब के इतिहास उठा के देखना या किसी भी कोचिंग संस्थान के नोट्स उठा के देखना। जिसने भी कोचिंग करवा रखी हो, जिस लेवल पे कोचिंग करवा रखी हो, यूपीएससी लेवल पे भले ही करवा रखी हो, उसने भी इतना कंटेंट यदि दिया हो, इस तजुर्बे से दिया हो, जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, एक एक बात को लिखता हूँ बढ़िया तरीके से, है जो ऐसे आपको संकेत करके बताता हूँ, एक एक शब्द को समझाता हूँ, तो इतना डिटेल से आपको कोई नहीं करेगा, है ना। तो आप बताते भी रहना कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, क्या इसमें कुछ सुधार करना हो, कुछ लेखनी में सुधार करना हो, कलर वलर के पेन, है ना, कौन से इस्तेमाल किए जाएं कौन से नहीं, ये सब कुछ बताते रहा करना ना। कमेंट आप लोग करते नहीं हो, केवल अंशु का कमेंट आता है, वो बिल्कुल गजब आता है। शुरू से लेकर आज तक बने रहे हैं अंशु। पहले विनू मीना के नाम से और रमेश जी कमेंट करते थे, आजकल उनका कमेंट बंद हो गया है। मैं चाहूँगा कि वो भी करें और आप बताते रहें कि आप पढ़ रहे हैं। आपका कमेंट जब मेरे पास आता है ना तो मुझे ये लगता है कि आप लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलो बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।